श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। प्रभु जी ने कृपा करके उद्धव जी को अपनी पादुका दिया था, और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, उस पादुका को उद्धव जी सर पर रख करके भगवान का कीर्तन करते करते बद्रीनाथ जा रहे थे। भगवान के वियोग में अत्यंत दुखी थे। उनके आँख से आंसुओं की धारा हमेशा बहती रहती थी, सूखता ही नहीं था। और उन्होंने यहाँ प्रभु के पावन लीला ब्रज भूमि की यात्रा की, जहाँ भगवान ने लीला किया था ब्रज में। यमुना जी में स्नान किया, वो भी रमण रेती में आए, लौटने लगे। उद्धव जी ने देखा कि एक भक्त कृष्ण 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 करते हुए जा रहा है, पतला दुबला शरीर, खाली एक लंगूटी। तब विदुर जी को पहचान गए। उद्धव जी के मुख से निकला जोर से, विदुर। विदुर को कान में आवाज आई, कोई मेरा नाम लिया। तो कृष्ण कृष्ण करते हुए थोड़ा गति धीमा किए, देखे उद्धव जी भगवान कृष्ण के पादुका अपने सर पर रख करके उनकी ओर बढ़े आ रहे हैं। उद्धव जी दौड़ते हुए उनकी ओर आ गए। विदुर जी उन्हें भेंटने दौड़े। दोनों जन एक दूसरे को पहचान लिए। खूब जबरदस्त दोनों से आलिंगन किया, प्रगाढ़ आलिंगन जिसको कहते हैं। एक दूसरे के बाहों में अपने हृदय से लगा लिया, और दोनों के आंख से झरझर झरझर आंसू निकल रहे हैं। तब दोनों एक दूसरे का खबर अंतर पूछा। विदुर जी ने कहा, हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के कहने से पृथ्वी पर अवतार लिया। पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान वासुदेव जी के घर में सब कुशल है न? हे प्यारे उद्धव जी, अपने पिता के समान शक्ति वाला जामवंती नंदन शाम आनंद पूर्वक द्वारिका में निवास कर रहे हैं न? हे उद्धव, भगवान के पुत्र जितने हैं शाम आदि कुशल पूर्वक से है न? जहाँ जामवंती के पुत्र न हुआ तो अनेक व्रत और उपवास किया, तब शिव जी के पुत्र शाम के रूप में प्राप्त किया। कार्तिकेय जी को उन्होंने प्राप्त किया था। भगवान शरणागत स्वफलक के पुत्र अकूर जी तो कुशल मंगल से है न? सबको यानी कि विदुर जी उद्धव जी से पूछे चले जा रहे हैं। हे उद्धव जी, अब तो पांडव राजा बन गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जो है राजा बन गए, धर्म का पालन कर रहे हैं न? नाग जैसे फुफकार मारता है वैसे भीम फुफकार मार रहे, तो अब तो उनका गुस्सा शांत हुआ है न? भगवान शंकर जी भी जिसकी सराहना करते हैं वो गांडीवधारी अर्जुन प्रसन्न तो है न? अब तो उनके सबके दुश्मन मर गए हैं। अब तो चिंता की कोई कारण न होगा। जैसे आँख के पलक आँख की रक्षा करती है, वैसे ही कुंती माद्री के पुत्र को नकुल और सहदेव से बड़े जतन से पाल पोस के बड़ा किया। अब तक तो कुंती मर गई होती, लेकिन अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपने प्राण को रोक रखा है। वो तो कुशल मंगल से है न? हे उद्धव, धृतराष्ट्र के जीवित होने का शोक हो रहा है। वो पांडव से द्रोह किया और मेरा अपमान किया। मेरे अपमान का कोई बात नहीं, अब कैसे है वो? सुखदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार, विदुर जी परम भक्त उद्धव जी से सिर्फ कृष्ण के बारे में पूछते चले जा रहे हैं। उद्धव जी के आंखों से झर 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 आंसू ही बहता चला जा रहा है। तो विदुर ने सोचा कि भगवान के परम भक्त है इसलिए रो रहे हैं। उद्धव जी जब 5 वर्ष थे, तभी बालक थे, तब खेल खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाते, उनकी पूजा करते। पूजा करने में इतने तन्मय बन जाते तो उनकी माँ उनको कलेवा के लिए पुकारती, बेटा कलेवा कर जाओ। तो बचपन से ही कृष्ण भगवान की पूजा कर दिया। उद्धव जी श्री कृष्ण की सेवा करते करते उन्हीं के साथ रह करके वृद्ध बन गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की कथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।